हाय डियर स्टूडेंट्स, हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम के बारे में बताऊंगा। हिंदी साहित्य में सर्वनाम का एक अहम रोल है, एक अहम योगदान है, क्योंकि बिना सर्वनाम के हिंदी व्याकरण की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो आज मैं आप सभी को सर्वनाम पाठ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जो आपकी पाठ्यचर्या में ये संकलित है। तो सबसे पहले मैं सर्वनाम क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ। सर्वनाम की परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम की परिभाषा क्या है कि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, और जैसे में हम लोग इसमें क्या देखते हैं, मैं, तुम, हम, वे, आप, उसका, उसकी आदि। ठीक है, अब यहाँ पे संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे सर्व संज्ञा क्या होता है, संज्ञा दुनिया का कोई भी नाम क्या होता है, संज्ञा होता है राम, श्याम, मोहन। ठीक है, तो उसके स्थान पर मतलब संज्ञा जो भी संज्ञा आएगा उसके स्थान पर जो शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे वो क्या कहलाएगा, तो सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि राम स्कूल जाता है या राम विद्यालय जाता है, तो कैसे इसका हम लोग सर्वनाम में प्रयोग करेंगे, तो राम क्या है, संज्ञा है, तो उसके स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे कि वह विद्यालय जाता है। तो राम की जो संज्ञा उसके स्थान पे हम कौन सा शब्द लगाए, वह, और वह क्या है, तो सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व जोड़ नाम। सर्व मतलब होता है सबका और नाम मतलब किसी का नाम। ठीक है, तो सर्वनाम का अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबका नाम। ठीक है, यानी सर्वनाम का मतलब क्या होता है, सबका नाम। लेकिन अगर इसके मूल अर्थ में हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं तथा किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि किसी व्यक्ति विशेष के रूप में ये प्रयोग नहीं होता है सर्वनाम। ठीक है, ये सबके द्वारा प्रयुक्त होता है, दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, ठीक है, वो सबके लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि एक मैं बता रहा हूँ उदाहरण कि मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम न होकर सबका नाम अर्थात सर्वनाम है। अब हम लोग एक बात देखते हैं कि मैं शब्द का प्रयोग हर मनुष्य करता है। ठीक है, तो सब मनुष्य जब मैं का प्रयोग करते हैं तो सबके लिए, ठीक है, क्या हो जाता है, ये सर्वनाम सबका नाम हो जाता है। यानी मैं कहने का मतलब सिर्फ मेरा ही नहीं है, दुनिया में जितने भी प्राणी हैं जो मैं शब्द का प्रयोग करते हैं तो सबके लिए क्या हो जाएगा, सर्वनाम उसके उसके लिए वो प्रयोग होगा। ठीक है, इसलिए सर्वनाम मतलब सबका नाम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, राम पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो राम के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम संज्ञा है तो यहाँ पे सर्वनाम क्या प्रयोग होगा, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये संज्ञा के स्थान पर मैं शब्द आया जो क्या कर रहा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है, इसीलिए मैं क्या है, एक सर्वनाम है। उसी तरह से सीता एक लेख लिख रही है, सीता क्या कर रही है, लेख लिख रही है। सीता क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, लेकिन उसके जगह पे हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, वह एक लेख लिख रही है, तो वह शब्द है वो क्या है, सर्वनाम है। तो हम लोग क्या परिभाषा पढ़े कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब सर्वनाम के भेदों पे हम लोग आते हैं। तो सर्वनाम के मूलतः 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और एक निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम का अध्ययन करेंगे।
तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है कि वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जाती है के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वक्ता मतलब क्या होता है? वक्ता मतलब होता है बोलने वाला, और श्रोता मतलब सुनने वाला, और अन्य व्यक्ति मतलब जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे मैं अभी तुम लोगों को बता रहा हूँ, जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ तो मैं हुआ वक्ता, और तुम लोग सुन रहे हो तो तुम लोग हुए श्रोता, ठीक है। अब मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो क्या हो गया, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वह अन्य व्यक्ति हो गया। जैसे कि मान लो कि मैं एक वर्ग में तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, तो मैं हुआ वक्ता, तुम लोग सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो, तुम लोग हो गए श्रोता, ठीक है। मान लो कोई स्टूडेंट उस दिन अब्सेंट है, मान लो मोहन अब्सेंट है, तो मैंने बात पढ़ाते हुए मोहन का जिक्र किया कि मोहन आज अब्सेंट क्यों है, ठीक है, मोहन तो बहुत अच्छा लड़का था। तो क्या हुआ कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या हुआ, वक्ता हुआ। तुम लोग सुन रहे हो तो तुम लोग श्रोता हुए, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन है, तो मोहन है, तो मोहन क्या हो गया, अन्य व्यक्ति। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में हम लोग क्या देखते हैं कि वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जाती है के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम जो हैं वह 3 प्रकार के हैं: उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम में क्या होता है कि इसमें मैं, हम, हमारा, हमने, हम लोगों का, ठीक है, ये शब्द आते हैं। मध्यम पुरुष में क्या आता है, तू, तुम्हारा, तुम लोगों का, तुमने, ठीक है, तुमसे। और अन्य पुरुष में क्या आ जाएगा, वह, वे, उसका, उसकी, ठीक है, उनका, उन लोगों का, ये आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद हम लोग आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में, ठीक है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है कि देखो, निश्चयवाचक में क्या होगा कि निश्चय शब्द से ही पता चल रहा है कि किसी चीज का हम लोग निश्चिंत हैं, ठीक है। निश्चित का मतलब होता है कि वो श्योर, कि वो वही है, ठीक है, उसमें किसी तरह की अनिश्चितता का भाव नहीं होता है। श्योर का मतलब होता है कि जिसके बारे में हम बोल रहे हैं या जिस चीज़ के बारे में हम बोल रहे हैं वही चीज़ होगा, उसके सिवा और कोई दूसरा चीज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब क्या परिभाषा कह रहा है कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निश्चित व्यक्ति क्या हो सकता है या वस्तु क्या हो सकता है, तो निश्चित मतलब कि वो हम पूर्ण रूप से निश्चित हो जाते हैं कि वह वही है, ठीक है, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है। जैसे वह राम का ही घर है, तो यहाँ कहने का मतलब है वह राम का ही घर है, राम के सिवा दूसरा का घर नहीं हो सकता है। और हम ये निश्चित रूप से कह रहे हैं, हम जान रहे हैं कि वह राम का ही घर है, ठीक है। तो जहाँ निश्चितता का बोध होता है, जहाँ हम श्योर होते हैं कि वो उसी का है, तो वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। फिर है यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक यानी कि मेरी ही है, किसी और की नहीं हो सकती है। हम श्योर हैं, मैं श्योर हूँ कि यह मेरी ही पुस्तक है, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्यों, क्योंकि हम क्या हैं, हम निश्चित हैं कि यह मेरा ही है, ठीक है। उसी इसमें क्या होता है, इन वाक्यों में यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। यह और वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। समीप स्थित व्यक्ति या वस्तु के लिए यह, ये आदि प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। समीप स्थित व्यक्ति या वस्तु के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है, तो यह, ये, वह, ठीक है, यह या ये आदि प्रयुक्त होते हैं। दूर स्थित व्यक्ति या वस्तु के लिए वह, वे आदि प्रयुक्त होते हैं। सामने अगर किसी वस्तु के बारे में हम लोगों को दिशा निर्देश देना है तो हम लोग किस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो यह और
ये। और अगर दूर स्थित है, हमसे बहुत दूर में कुछ स्थित है कोई व्यक्ति या वस्तु, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, वह या वे। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न करने की बात ही नहीं है। सामने रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, या ये मेरी कलम है, ठीक है। लेकिन जब दूर रहेगा कोई वस्तु तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वे मेरे दोस्त हैं। अब कहाँ है ये निश्चित नहीं है, क्योंकि सामने रहते तो पता चल जाता कि यह मेरा दोस्त है, ठीक है। तो वो सामने है इसलिए हम बोल रहे हैं, लेकिन वह वे या वह मेरा दोस्त है, यानी कि मेरे सामने वो नहीं है, ठीक है। सामने मतलब यह मेरा दोस्त है, तो सामने है मेरा दोस्त, ठीक है, जिसका हम परिचय करवा रहे हैं। लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि वह मेरा दोस्त है, तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि दोस्त कहाँ है, यानी कि दोस्त हमसे क्या है, बहुत दूर में है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। तो अनिश्चयवाचक निश्चय का जस्ट अपोजिट हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित ज्ञान न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या देख रहे थे कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम निश्चित हैं कि वह वही है। लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि हम श्योर नहीं हो पाते हैं, निश्चित नहीं हो पाते हैं कि जिसकी बात की जा रही है वह वही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, उदाहरण, यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ शब्द जो है वो पता चल रहा है कि क्या नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि निश्चित नहीं हम लोग, कुछ मतलब क्या, कोई मतलब इसका तो मीनिंग या अर्थ नहीं निकल रहा है कि वह क्या दिखाई दे रहा है उसको। फिर दूसरा है कोई गाना गा रहा है। अब इसमें भी हम लोग निश्चित रहे कि कौन गाना गा रहा है, राम गा रहा है कि श्याम गा रहा है कि सीता गा रही है कि गीता गा रही है, हम श्योर नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पर निश्चितता का बोध ना हो उसे कौन सा सर्वनाम कहेंगे, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें इसकी परिभाषा क्या है, जो सर्वनाम एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब संबंध मतलब क्या होता है कि एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध, ठीक है, यानी एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता है। संबंध का मतलब क्या होता है, एक के बिना दूसरे का परिकल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जिसको पैसा चाहिए वह परिश्रम करे, तो ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर हमको पैसा चाहिए तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। तो यहाँ संबंध स्थापित हो रहा है कि नहीं, पैसा और परिश्रम का संबंध स्थापित हो रहा है कि परिश्रम करेंगे तभी हमारे पास पैसा आएगा, ठीक है। उसी तरह से है जो सत्य बोलता है वह डरता नहीं है। यहाँ सत्य और न डरने का संबंध बताया जा रहा है, ठीक है। सही बात है, जो सत्य बोलता है वह डरता नहीं है, क्योंकि डरेगा वो आदमी सत्य तो बोल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ संबंध क्या किसका किसके बीच स्थापित हो रहा है, तो पैसा और परिश्रम का, कि बिना परिश्रम के हम पैसा नहीं कमा सकते हैं, और सत्य और निडरता का, यानी कि जो सत्य बोलता है वह डरता नहीं है। तो यहाँ संबंध हो स्थापित हो रहा है। तो जहाँ पर भी दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करने का भाव आएगा वहाँ कौन सा सर्वनाम होगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब आते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम में, ठीक है। ये क्या है, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है, सबसे आसान परिभाषा जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम की है कि क्या है कि जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो प्रश्नवाचक में क्या होगा कि प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है, जैसे कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है। तो ये सारे चीज़ क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है, कौन आया है, तो ये सब क्या प्रश्न है, प्रश्नवाचक हैं, ठीक है। कि कौन मतलब हम लोग पहले से जानते हैं कि प्रश्नवाचक में क्या क्या, कौन, क्या, किस, ठीक है। ये सब सारे शब्द जो हैं वो क्या हैं, तो
प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब लोग जो अंतिम में जो है, अंतिम सर्वनाम का भेद है वह है निजवाचक सर्वनाम। अंतिम क्या है? निजवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है? जो सर्वनाम वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का भाव प्रकट करे उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अब यहाँ पे निजवाचक का मतलब क्या होता है? पहले निज शब्द को हम लोग समझेंगे। ठीक है, निज का मतलब होता है निजी। ठीक है, निजी मतलब मेरा, मेरा खुद का, पर्सनल। ठीक है, मेरा मतलब मेरा ही, किसी और का नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं बोलते वो मेरा निजी, मेरे निजी मामले में तुम दखल मत दो। ठीक है, यानी कहने का मतलब वो मेरा और सिर्फ मेरा मामला है, किसी दूसरे का मामला नहीं, इसलिए यहाँ कोई दूसरा कोई बोल नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो सर्वनाम वाक्य में कर्ता के साथ, कर्ता मतलब जो काम को करता है किसी भी वाक्य में, जैसे कि मोहन खाना खा रहा है। ठीक है, तो खाना खाने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, तो मोहन क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। तो जो काम करे, कोई भी वाक्य में जो काम करता है उसको कर्ता कहते हैं। तो कर्ता के साथ अपनेपन का भाव प्रकट करे उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो काम करता है उसको कर्ता कहते हैं, और कर्ता जो काम स्वयं से करता है, अपने आप से करता है, वहाँ कौन सा सर्वनाम होगा? तो निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं अपने आप घर चला जाऊँगा। क्या है? मैं अपने आप घर चला जाऊँगा। यानी कि जो करता है वो क्या कर रहा है कि वह खुद से अपने घर चला जाता है, यानी किसी की सहायता नहीं लेता है। तो जहाँ पर भी, ठीक है, अपने से खुद से काम करने का बोध होता है या खुद से कुछ कार्य करने का बोध होता है, वहाँ कौन सा सर्वनाम होता है? तो निजवाचक सर्वनाम होता है। दूसरा एग्जाम्पल है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी क्या रहा है? जो करता है वो क्या बोध करा रहा है? अपनेपन का भाव बोध करा रहा है कि हमें अपना काम क्या करना चाहिए? खुद से करना चाहिए, स्वयं से करना चाहिए। तो जहाँ पर भी अपना, स्वयं या खुद ऐसे शब्द प्रयोग होंगे कर्ता के साथ, वहाँ कौन सा सर्वनाम होगा? तो निजवाचक सर्वनाम होगा। इसमें कन्फ्यूज़न करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? मतलब निजी मतलब मेरा, मेरे सिवा और कोई नहीं। ठीक है, कि मैं ही वो काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये निजवाचक सर्वनाम होता है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।